पुलिस ने आरोपी लवकेश को हिरासत में लिया है। हादसे के बाद से ये शख्स फरार था। आज कुल मिलाकर के 21 लोगों की मौत हो गई दिल्ली अग्निकांड मामले में, जिसमें से कि 11 विदेशी और 10 भारतीय थे। ऐसे में पुलिस ने आरोपी लवकेश को हिरासत में लिया है। हादसे के बाद से फरार था, इसकी तलाश जारी थी। खामियों का अंबार इस पूरे घटनाक्रम में नजर आ रहा है। कोई एनओसी नहीं, 6 कमरों की जगह 25 कमरे तैयार कर दिए गए। सब कुछ अवैध तरीके से यहां पर चलाया जा रहा था, नियमों को ताक पर रखकर, धज्जियां उड़ाकर। इसके बावजूद दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में किसी की नजर नहीं पड़ी। कोई शासन प्रशासन नाम की चीज नहीं। और ऐसे में ये बड़ा हादसा जो पेश आया, अंतर्राष्ट्रीय शर्म का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के 11 लोगों की, जो विदेशी थे, उनकी मौत हुई है। राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, ये लवकेश कौन था? देखिए, लवकेश इस पूरे मामले में जो जिस तरीके का ऑनर था, और इसके कई रेस्टोरेंट्स और भी थे, और इसी मामले को लेकर इसको एलओसी जारी करने की बात दिल्ली पुलिस कर रही थी कि कहीं ये बाहर ना भाग जाए। तो ऐसे में इसको हिरासत में भी लिया गया है, इससे पूछताछ जारी है। और जाहिर सी बात है, पूछताछ के बाद इसकी गिरफ्तारी संभव होगी, क्योंकि जो पूरी 21 मौतें हुई है, जिसमें 11 विदेशी नागरिक हैं और 10 जो हैं भारतीय हैं। और जो प्रीमाइसेस था, जिस तरीके की जो कहा जाए कि रजिस्ट्रेशन जिसमें हुआ था, 6 कमरों के मकान में 25 कमरे, और जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी, जिस तरीके की तस्वीर वहां दिखाई दी, किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए, तो कहा जाए कि उन हत्याओं का आरोपी भी हो सकता है आने वाले समय में। फिलहाल जो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था, वो लवकेश के खिलाफ हुआ था। मालिक था जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया, और फिलहाल उससे तमाम मामलों में पूछताछ की जा रही है। जी, लेकिन उस प्रशासनिक व्यवस्था का क्या, राहुल, जो बिना एनओसी के धड़ल्ले से यहाँ पर चल रहा था ये होटल, और 6 की जगह 25 कमरे तैयार कर दिए गए। ये नगर निगम जो है वो भी कसूरवार। इनका क्या होगा? सिर्फ इसकी गिरफ्तारी से क्या होने वाला है? इस बाबत भी कुछ प्रशासन बताने की स्थिति में है? देखिए, फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो एक औपचारिक जो लिस्ट आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि इनका रजिस्ट्रेशन इस माफिक किया गया था, और उसके अलावा इसने जो काम किया था, जो कमरों को बनाया गया था, जिस तरीके से बेसमेंट भी बनाया गया था। और हमें आपको पहले की कुछ तस्वीरें जो हम बयां कर पाए या बता पाए कि पिछले कई हादसे ऐसे थे जिनसे हमने सबक लिया था। ये कहा गया था कि सबक लेने के बाद शायद प्रशासन, सरकार, या तमाम वो लोग जागेंगे, लेकिन शायद इस हादसे के बाद भी हमने वो सबक नहीं लिया है। और तस्वीरें यही थी कि आज भी कहा जाए कि कानून को ताक पर रख के, और जिस तरीके की स्थिति थी, और जो मैनेजमेंट था, यानी जिस तरीके का प्रीमाइसेस बनाया गया था अवैध तरीके से, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ये 21 जिंदगियां चली गई हैं। अब वही बात होगी, जांच होगी, जिम्मेदारी होगी, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन क्या इसके लिए एक मजबूत या ठोस कदम नहीं उठाया जाना चाहिए था? एक सबसे बड़ा सवाल ये अभी भी बना हुआ है। ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो जिंदगियां गई हैं वो वहाँ रह रहे थे, और जिस तरीके का प्रशासन का उसमें रवैया था, जिस तरीके से उसको प्रीमाइसेस को बनाने की जगह दी गई थी, तो ये एक बड़ा सवाल था। तो कैसे वो दिया गया था? तो कई एक ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल अभी जांच का विषय और पूछताछ जारी है। और जाहिर सी बात है, पूछताछ के बाद संभवतः गिरफ्तारी भी होगी। और किस स्तर तक ये गिरफ्तारियां होंगी, कौन कौन जवाबदेह ठहराया जाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये साफ तौर पर लापरवाही, घोर लापरवाही, आपराधिक लापरवाही का नतीजा, जिसने 21 जिंदगियां छीन ली, जिसमें से कुल 11 विदेशी, 10 भारतीय थे।